हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाईटेक कोच में सभी मित्रों का स्वागत है। और आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन। तो सभी जो टॉपिक चलते जाएंगे सेम। और पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा नरेशन। ठीक है। RRATION, नरेशन। इसके कई एडिशनल नेम चलते हैं और इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। DIRECT, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट या फिर इसको आप स्पीच भी बोल सकते हो। और स्पीच का मतलब होता है भाषण। डियर स्टूडेंट्स, हर चीजों को मतलब जीरो लेवल से देखेंगे बढ़िया तरीके से। कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन नरेशन। पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो पहली जो डेफिनेशन, अगर डायरेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में यानी उसी के शब्दों में कहना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। यानी फिर से एक बार चीजों को क्लियर करिए। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और ये अधिकतर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं भाई डायरेक्ट। ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट और इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। तो पहली डेफिनेशन यहां पर हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कह देना, उसे कहा जाता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में बयां करना, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है। यानी दोनों आपने डेफिनेशन देखी। या तो आप इसको एडिशनल इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इसको नरेशन। ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से हम देखें तो पहला एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखूंगा डीएस। डीएस का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का पहला सेंटेंस, मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी he is going to Ajmer now, stop, इन्वर्टेड कोमा। एक सेंटेंस अगर आप देख लो, वैसे तो कई सेंटेंस चलते हैं, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, लेकिन सीरीज से हम देखेंगे चीजों को तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। तो पहला डीएस का सेंटेंस मैंने लिखा, ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू अजमेर नाउ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, उसने सेड टू का मतलब होता है पास्ट के अंदर कहा, किससे, मुझे, क्या कहा, ही इज गोइंग टू अजमेर नाउ, कि वह है, जा रहा है, कहां पे, अजमेर। और नाउ का मतलब होता है अब चीजों को, चीजें बहुत बारीकी होती हैं। तो यहां पे देखो कोमा, जो इन्वर्टेड कोमा होता है, यानी इसको एडिशनल इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कोटेशन मार्क। क्या बोला जाएगा, कोटेशन मार्क, या फिर आप इन्वर्टेड कोमा कह लीजिए, बात एक ही है। ही सेड टू मी, कोमार जो मतलब कोटेशन मार्क होता है, इसके बाहर का जो सेंटेंस क्लॉज होता है,
इसको बोला जाता है आरवी। क्या बोलेंगे? आरवी। और जो कोमा और जो कोटेशन मार्क के अंदर का जो सेंटेंस है इसको बोला जाता है आरएस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब क्यों पड़ा? देखो इसके अंदर मतलब क्या है? वर्ब है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमा और जो कोटेशन मार्क के अंदर का जो सेंटेंस क्लोज है ये क्लोज कहलाता है आपका आरएस यानी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर क्या है? स्पीच यानी भाषण है। अब आपको ये समझना है रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो शुरुआती जो लेटर होता है शुरुआत का, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और जो सेट टू है ये इसके अंदर है वर्ब, और मी यहां पे है आपका ऑब्जेक्ट। फिर से आर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखिएगा, ही यहां पे आपका क्या है? सब्जेक्ट। इज यहां पे है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग यहां पे है मेन वर्ब, और जैसे आपने देखा टू यहां पे है प्रेपोजिशन, ठीक है। अजमेर यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट, और नाउ यहां पे है एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, चीजों को समझते हुए चलो, यानी एक एक चीज अगर आपको एक सेंटेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो बाकी के जितने भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे जो सारे सेंटेंस आप इजी हो जाएंगे। आपको पता ये चल जाएगा कि हाँ इस कौन सा सेंटेंस है, टेंस कैटेगरीज का है या फिर मॉडल का है, इंपेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। एक के बाद एक डिस्कस करेंगे सेंटेंस को। यानी सभी सेंटेंस में डीएस का कोई भी जो सेंटेंस होगा सभी के अंदर आपको इन चीजों को देखना है पहले कि भाई यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हुआ, सेट टू यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा और जो कोटेशन मार्क लगा हुआ इसके अंदर का जो सेंटेंस क्लॉज है इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे एडवर्ब है। डीएस को जब आईएस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे आप 3 चार्ट देखोगे। अगर 3 चार्ट आप याद कर लो और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओ तो आने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे बिल्कुल आपके लिए इजी होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे हम जब आईएस को कन्वर्ट करते हैं, डीएस को जब हम आईएस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या चेंज आता है? पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोमा जो कोटेशन मार्क है इसके बाहर का जो क्लॉज है ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या रहेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखिए। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है और वहां पे एक लाइन आपको याद करना है। वो लाइन जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने यहां पे एक लाइन बोला, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, नो वर्ब चेंज। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब है में, प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस के अंदर तो वहां पे वर्ब में चेंज नहीं होगा। वर्ब यानी जो क्रिया होती है उसके अंदर आप चेंज नहीं करोगे और पास्ट में होगा तब वहां पे वर्ब में क्या होगा? चेंज होगा। देखिए
अब इसको जब मैं डीएस को आईएस के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो ही का तो ही रहेगा, लेकिन यहां पे है सेड टू। देखिए पास्ट के अंदर है और सेड टू वर्ब आए तो सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो यहां पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। यहां तक चीजें क्लियर। और इसके अंदर आरवी का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गई चीजें। अब क्या करेंगे, यहां तक तो स्टूडेंट्स कर लेता है और आर एस के अंदर जाते स्टूडेंट फंस जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो बार बार मैं यही चीजें बताता हूं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है इसके अंदर आप 3 चार्ट याद कर लो, टेंस, वर्ब, मॉडल और जो एडवर्ब होते हैं, ये जितने भी चार्ट होते हैं अगर आप उनको याद कर लो और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओ तो कर सकते हो, इसको ज्यादा वो नहीं है। अब यहां पे है कोमार जो कोटेशन मार्क, कोमार कोटेशन मार्क यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहां पर एक कंजंक्शन जुड़ता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन यहां पे जुड़ता है दैट। क्या जुड़ता है भाई, दैट। तो यहां पर कंजंक्शन हम क्या जोड़ देंगे, दैट। देखो कन और जंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि कन प्लस जंक्शन। कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे थानागाजी स्टैंड है तो वहां से कोई स्टूडेंट से प्रतापगढ़ चला जाए, कोई जयपुर की तरफ चला जाए, कोई नारायणपुर चला जाए, ठीक है, तो वो जोड़ने का कार्य करता है कंजंक्शन, ठीक है। और वैसे तो कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वहां से हम बताएंगे, ये अलग आपका टॉपिक चलता है कंजंक्शन का। अब इसके बाद में अपने टॉपिक के ऊपर आइए एक बार। यहां पे है ही इज गोइंग टू अजमेर नाउ, वह है जा रहा है कहां पे, अजमेर। अब यानी अब वो अजमेर जा रहा है। देखो यहां पर ये कौन सा प्रश्न है, अगर हम प्रश्न की बात करें तो इंग्लिश के अंदर प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार के पहले प्रश्न को आपको समझना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। यानी प्रश्न 3 कौन कौन से हैं, जिसके अंदर एक चलता है आपका सिंगुलर मेंबर और एक आता है यहां पे प्लूरल। पर्सन की बात करें तो 3 पर्सन। पहला पर्सन आपका है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका चलता है सेकंड पर्सन और तीसरा पर्सन चलता है थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर मेंबर होता है आई। और अगर आपसे कोई पूछ ले भाई जो फर्स्ट पर्सन आई होता है तो इसका प्लूरल मेंबर क्या होता है, तो प्लूरल मेंबर होता है इसका वी, यानी हम। देखिए जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैंने बोला आई, यहां पे प्लूरल हुआ वी, ये कैसे, यानी मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर मेंबर आई हूं। अब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, अब एक सर इधर खड़े हैं, एक सर इधर खड़े हैं, अब हम कितने हो गए, 3। जब हम एक साथ आपको कोई चीजें बताएं वो होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल मेंबर वी। और जब सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन यू होता है और इसका प्लूरल भी क्या चलता है, यू। तीसरा जो पर्सन है वो आपका पर्सन है थर्ड पर्सन। दुनिया के अंदर जो भी चीजें आपको नजर में आती है वो सारी की सारी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या क्या, ही, सी, इट और किसी का भी नेम। जब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर मेंबर है तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे भाई थर्ड पर्सन का प्लूरल मेंबर क्या होता है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल मेंबर होता है दे। क्या होता है भाई, दे, ठीक है। अब आगे चीजों को समझते हुए चलो।
देखो फिर से वही सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे डीएस का। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड, ये सैड नहीं है, इसको बोला जाता है सेड। टू, यानी दो होते हैं भैया, एक का तो होता है सेड और एक का मतलब होता है सैड। सैड का तो मतलब होता है कहा, और इस सैड का मतलब होता है उदास। ये चीज है ना। तो जैसे आप बोलो तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से बोला करो, नहीं तो बदतमीजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सैड का मतलब कहा और सैड का मतलब है उदास। ध्यान में रखना चीजों को। आगे बहुत चीजें होती हैं जो आप इंग्लिश के अंदर गलत बोलते हो। ही सेड टू मी, ही इज गोइंग टू अजमेर नाउ, फुल स्टॉप। अब आईएएस के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही का तो यहाँ पे आएगा ही, और जो वर्ब सेड टू है, कोई भी सेंटेंस के अंदर वर्ब जब सेड टू आती है तो वो चेंज होती है टोल्ड के अंदर, और मी का यहाँ पे क्या जाएगा, मी। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहां पे जो कोमार जो कोटेशन मार्क लगा हुआ है, यहां से ये रिप्लेस होगा यानी हट जाएगा, और कंजंक्शन यहां पे क्या लग जाएगा, दैट। ठीक है। अब आगे क्या है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और मैंने क्या बताया था, यहां से आप ये देख सकते हो 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, ये है भाई, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपकी है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी आरएस में फर्स्ट पर्सन होगा, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई सेकंड पर्सन है, अभी मैं पर्सन के बारे में जस्ट ही बताया था, तो कोई सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन होता है, दुनिया के अंदर जो भी चीजें होती है वो नो चेंज होती है। कैसे, यानी किसी का नाम राहुल है तो अब उसका नाम अलग नहीं कर सकते, अमित नहीं कर सकते, या कोई फैन है इसको आप कूलर नहीं कह सकते। तो दुनिया के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो थर्ड पर्सन, बाकी बचे हुए कर्ता वो नो चेंज होते हैं, उनमें कोई भी क्या नहीं होगा, चेंज। अब ये जो ही है ये थर्ड पर्सन है, तो इसलिए थर्ड पर्सन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। पहली बात तो पर्सन की जो चेंज, जितने भी पर्सन होंगे सारे के सारे पर्सन आरवी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, टेंस सारी चेंज होंगे, एडवर्ब है सारी एडवर्ब चेंज होगी। अब यहां पे है इज, और अब ये जरा देखिए कि टेंस कौन सा है, इज वी फर्स्ट आईएनजी, कौन से टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज। कैसे, एक ओवरव्यू है, यानी प्रेजेंट की जो कैटेगरीज होती हैं वो पास्ट की कैटेगरी में चेंज, और जो पास्ट की कैटेगरीज होती है वो पास्ट की कैटेगरीज में चेंज। कैसे, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, और कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। यहां पे लगा हुआ है इज, तो ये प्रेजेंट को इंडिकेट किया, तो जब ये प्रेजेंट को इंडिकेट किया तो मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि जो सेंटेंस जिस सेंटेंस में होगा आईएस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। यहां पे इज, तो जब ये सिंगुलर के लिए इज लगा तो ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है, वॉज। अब यहां पे है गोइंग, तो गोइंग का एज इट इज रहने देते हैं, प्रेपोजिशन यहाँ पे टू है एज इट इज रहेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अजमेर, अजमेर एज इट इज रहेगा। अब फिर से एडवर्ब है नाउ, नाउ एडवर्ब ये चेंज होता है THEN देन में, फुल स्टॉप, सारे
जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, साइन सब कुछ हट जाएगा, सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। रुकिए, चीजों को और देखिए आप आगे। जिस स्टूडेंट को आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे और भी सेंटेंस आप देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। फिर से मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे डीएस का एक सेंटेंस लिखा भाई, कौन सा? मैंने यहाँ पे बोला सी सेड टू मी, कोई लड़की है, उसने कहा, क्या कहा उसने? आई एम फाइन। क्या बोला उसने? आई एम फाइन, कि मैं फाइन हूं, अच्छी हूं। जब फिर से दोबारा से देखें, ये सेंटेंस उसने कहा तो किसी का, मुझे, वो बोल रहे हैं मेरे को मैं ठीक हूं, यानी इसी का तो मतलब है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट का मतलब ये है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना, जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अब मैं अपने शब्दों में कहूंगा, यानी जब कोई व्यक्ति कोई चीज बोल रहा है और उस शब्दों के अंदर ना बोल के और अपने शब्दों में हम चीजों को बयां करते हैं, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जरा फिर से देखिए, यहाँ पे है आईएस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सी का तो क्या रहेगा? सी। और जो सेड टू है ये किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। और मी का क्या रहेगा? मी। और कंजंक्शन यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? दैट। बताओ, यहां तक कोई समझ में? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? वेरी गुड, नहीं है, बहुत अच्छी चीजों को सीख रहे हो। तो अब जब स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहां पर आती है? स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है आरएस के अंदर। अब ये फिर से जरा देखो, अब यहां पर आई, मैंने अभी जस्ट बताया था आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर मेंबर होता है आई। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? एस के अकॉर्डिंग, यानी जो आई होगा ये सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पर जब आई है और यहां पे सी है, तब यहां पे क्या है? बचपन की बातें याद होगी आपको, संस्कृत के अंदर आपने पढ़ा होगा, संस्कृत के जो टीचर थे आपको पढ़ाए हुए राम के रूप, राम राम हो, कौन से रूप चलते हैं इतना तो पता नहीं है, लेकिन यहां पर भी हम क्या चलाएंगे? रूप। जैसे मैंने देखा यहाँ पे भाई आई है, यहाँ पे सी है, तब यहाँ पे क्या है? देखिए पहले मैं आई के रूप लिखूंगा, कैसे? आई, माई और मी। अब मैं किसके रूप लिखूंगा? सी के। सी, हारे, हर। जब यहां पे आई है, यहां पे सी है, तब आई की जगह कौन बैठ गया? सी। इसलिए यहां पे क्या आ गया? सी। मान लीजिए अगर यहां पे माई होता तो तब क्या था? हर। और मी यहां पे आता तो क्या था? हर। तो इस प्रकार से जो आपके पर्सन होते हैं, पर्सन के अंदर क्या क्या चेंज होता है वो भी एक चार्ट होता है। अगर उस चार्ट को आप याद कर लो, पर्सन के कंप्लीट आपको रूल्स फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब यहां पर सी, अब फिर से आप देखो टेंस, टेंस है इज एम आर, तो किस में चेंज हो गया? वोज में। और फाइन का फाइन। क्लियर? अब फिर से देखिए, डीएस का फिर से मैं लिख रहा हूं पहला सेंटेंस भी। मैंने यहां पे बोला कि रोहन said to me, रोहन ने मुझसे कहा, I do not hate you, I do not hate you। ये कहो, यानी रोहन ने मुझसे कहा, कब कहा? पास्ट में कहा। क्या कहा पास्ट में? आई डू नॉट हेट यू, मैं आपसे क्या नहीं करता?
नफरत नहीं करता। जब ऐसा सेंटेंस पास्ट के अंदर आए और उसको आपको आईएस के अंदर कन्वर्ट करना पड़े, तो वही चीजें सारी चीजें रिपीटेशन चल रही है। आईएस के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो पहला लिखा हुआ है रोहन, तो यहां पे रोहन का क्या जाएगा, रोहन। अब जब सेंटेंस अगर फुल स्टॉप होगा तभी ऐसा चेंज है। अगर मान लीजिए यहां पर फुल स्टॉप ना होता और सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में चला जाता, तब वहां पे टोल्ड नहीं, तब वहां पे आस्क का प्रयोग करोगे आप। इसका प्रयोग आस्क्ड का, यानी हम बोलते हैं आस्क्ड, वो आस्क्ड नहीं होता है, उसको बोला जाता है आस्क्ड। ठीक है, अब जरा देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था क्या चेंज होगा। नोट के अंदर मैंने ये लिखवाया था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नो वर्ब चेंज। वहां पे वर्ब में चेंज नहीं होगा और सब में क्या होगा, चेंज। अब यहां पर वर्ब कौन सी है, सेड टू, सो सेड टू है तो ये चेंज किसमें हो जाएगी, टोल्ड में। और टोल्ड के बाद में आपका ऑब्जेक्ट है मी एज इट इज रहेगा, फिर से कंजंक्शन आप क्या लगाओगे, दैट। अगर ऐसा ना होता और प्रश्नवाचक के अंदर सेंटेंस होता तब दैट नहीं, तब वहां पे दो आप कंजंक्शन यूज करते, इफ और WHETHER वेदर। या तो आप इफ लगाइए या फिर आप वेदर का प्रयोग कीजिए। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब है वेदर की मीनिंग थोड़ी डिफिकल्टी समझते हैं, इसलिए वो इफ जोड़ देते हैं। अगर आपका मन करे तो इफ लगा लो या फिर आप क्या जोड़ो, वेदर। तो वहां पर प्रश्नवाचक होगा तभी चेंज होगा। वो अलग जो सेंटेंस है वो भी इसके बाद में देखेंगे। अब यहां पर मैंने बोला कि भाई रोहन ने मुझसे कहा क्या आई डू नॉट हेट यू, मैं आपसे नफरत नहीं करता। तो देखिए फिर से पर्सन कौन सा है, कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन आ गया। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और पर्सन की ट्रिक क्या बताया था, 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये है आपकी आरवी और ये है आपका आरएस। आरएस के अंदर जो भी होगा ना वो आरवी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। अब मान लीजिए यहां पर फर्स्ट पर्सन है आई, जब यहां पे आई है तो फर्स्ट पर्सन आरवी की किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा मैं, रोहन के अकॉर्डिंग। यहां पे तो रोहन है तो यहां पे क्या है, देखिए भाई एक बार फिर से मैं रूप लिखूंगा, यानी आई। अब मैं आई के रूप लिखूंगा, आई माई और मी, लिख लिया। अब मैं किसके रूप लिखूंगा, देखो यहां पे यार रोहन, तो रोहन है तब इसके प्रोनाउन केस चलेंगे, कैसे, ही हिज और हिम। अगर मान लीजिए यहाँ पे लड़का ना होता और यहाँ पे कोई लड़की होती तो मैं कौन सा रूप चलाता, सी के रूप, सी हरे हरे। अब मेरे को ये बताओ जब यहाँ पे आई है और यहाँ पे रोहन है तो यहाँ पे क्या है, देखो आई की जगह कौन बैठ गया, ही, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, ही। जैसे संस्कृत के अंदर आप रूप लिखते थे ना वैसे इंग्लिश के अंदर रूप लिख लो। अब मान लीजिए यहाँ पर तो आई था और यहाँ पे रोहन था तब यहाँ पर ही आया। अब मान लीजिए यहाँ पर आई नहीं होता और यहाँ पर क्या चलता फिर माई, तो माई की जगह फिर क्या था, हिज। और अगर मी होता तो क्या था, हिम। ठीक है, अब फिर से आप देखो टेंस, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट एक ही टेंस को रिप्रेजेंट करता है, कौन से टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और मैंने अभी बताया था जितने भी टेंस होते हैं वो सारे के सारे टेंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब चलती है डू और डज। आई के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डू नॉट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब चलती है डिड नॉट। तो डू नॉट किस में चेंज हो गया, डिड नॉट में, और हेट का क्या रहेगा, हेट। अब यहाँ पे फिर से पर्सन आ गया, जितने भी सेंटेंस में पर्सन आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अक्सर पूछते हैं सर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन आरवी के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो ये आरवी के कौन सी किसके अकॉर्डिंग,
मी के अकॉर्डिंग। फिर से रूप लिखेंगे, रूप लिखेंगे यू के भाई, यू योर है और यू। अब मैं किसके रूप लिखूंगा? मी के। तो मी के रूप क्या चलते हैं? आई, माई, मी। तब यहां पे यू था, तब यहां पे यू था, तो यहां पे क्या बैठ गया? मी। यहां से क्वेश्चन उठता है। स्टूडेंट्स मेरे को अक्सर बोलता है कि सर हमको एक बात बताइए कि जब यहां पर आप यूज है तो आपने मी लिखा, अरे बेटे तब यहां पर भी यू है, तब यहां पर आपने आई क्यों नहीं लिखा? मैं आई इसलिए नहीं लिखा, मैं ये जो सेकंड पर्सन है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। जब कोई चीज ऑब्जेक्ट में रहती है तो वो ऑब्जेक्ट में ही है मी। अगर मान लीजिए यू यहां पर नहीं होता और फिर शुरुआत में सब्जेक्टिव केस होता ना, तब क्या था? आई। और यहां पर योर होता तो क्या जाता? माई। ये माई नहीं है, माई तो माई अलग ही होती है, इसको बोला जाता है माई। ठीक है, फिर से एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं डीएस का, जरा देखिए। मैंने यहां पर लिखा अर्नवी, अर्नवी ने सेड टू मी, मुझसे कहा। ये पास्ट की बात हो रही है। अर्नवी ने मुझसे कहा, अर्नवी ने मुझसे कहा कि राहुल, राहुल डू नॉट राइट, डू नॉट राइट राइट ए सेंटेंस। फुल स्टॉप। इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? इनवर्टेड को। अब यहां पे जब मैं आईएएस के अंदर कोई चीज कन्वर्ट करूंगा, कोई भी सेंटेंस जब मैं आईएएस के अंदर कन्वर्ट करता हूं, तो तीन चीजें वही अपने को आती है चेंज करने के अंदर है कि यहाँ पे फिर से अर्नवी। अब सबको बेहतर तरीके समझ में आ रहा होगा कि अर्नवी का मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अरे नवी। यहाँ पे है भाई सेटो, और सेटो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। और मी का मी रहने देते हैं और कंजंक्शन क्या जोड़ देंगे? दैट। बताओ यहां तक कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछिए। फिर भी स्टूडेंट्स, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं, और वही चीज मैं समझा रहा हूं कि यहां पे अगर मैं तीन चार्ट आपको लिखवाऊं, तीन चार्ट अगर मैं लिखवा दूं और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, तो ये मेरी गारंटी है कि कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। यहां पे जरा देखिए, कौन सा पर्सन है बेटा? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड। यानी किसी का नाम है राहुल और थर्ड पर्सन क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। इसलिए यहाँ पे राहुल का क्या जाएगा? राहुल। फिर से देखिए, टेंस डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट होता, वो एक ही टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जब यहाँ पे डू नॉट है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आपकी रहेगी, और ए सेंटेंस का क्या रहेगा? ए सेंटेंस। बताइए, जरा रुकिए, चीजों को और आप अच्छी तरीके से समझिए। फिर से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा रहा हूँ। ये जो पर्सन की जो कैटेगरीज होती है, कोई चीज कहाँ पर चेंज होती है, वो तो मैं यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से यानी बोर्ड के ऊपर ही आपको समझा दूंगा, उसमें याद करने की इतना इश्यू नहीं रहेगा। देखिए भी, फिर से मैंने डीएस के एक सेंटेंस मैंने बोला, संजू
सेड टू मी, संजू ने मुझसे कहा, क्या कहा? चलो यहाँ पे कविता did not dance in the marriage. फिर से एक सेंटेंस लिखा भाई, संजू सेड टू मी, संजू ने मुझसे कहा कि जो कविता है ना, डिड नॉट डांस इन द मैरिज, शादी के अंदर क्या नहीं कर रही है, डांस। जब ऐसा कैसा भी सेंटेंस हो, कोई लेंथी जो सेंटेंस होगा और भी आने वाले जो सेंटेंस होंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस आए वो आप इजी तरीके से कर सकते हो। एडवर्बल जो चीज रहती है वो एज इट इज ही रहती है, सिर्फ आप पर्सन में चेंज करोगे, टेंस में चेंज करोगे, पर्सन में चेंज करोगे। इस टाइम जब मैं आईएएस के अंदर कन्वर्ट करूंगा इस सेंटेंस को, तो फिर से जरा देखिए संजू का क्या रहेगा, संजू सेड टू की जगह क्या आएगा, वेरी गुड, टोल्ड, और मी का मी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कोमा, जो इन्वर्टेड कोमा है, दैट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड पर्सन क्या नहीं रहेगा, नो चेंज, कविता का क्या जाएगा, कविता। देखिए आपको दिक्कत यहां पर आती है, डिड नॉट। डिड नॉट कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं, वहां पे V2 का यूज करते हैं। और बाकी सारे जो सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसके अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डिड। जो पास्ट इंडेफिनेट होता है आपका टेंस पास्ट इंडेफिनेट, और जो प्रेजेंट होगा वो तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। यानी लास्ट का जो 4 नंबर का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। अब बच गई आपकी 4 चीजें पास्ट की, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।